अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे और एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सेकंड टेस्ट मैच जो अभी-अभी ख़त्म हुआ है और एट द एंड ऑस्ट्रेलिया वन बाय 10 विकेट्स। 19 रन्स का टारगेट दिया था इंडिया ने सेकंड इनिंग में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान पे पूरा कर लिया। तो मैं ज़रा आपको स्कोर कार्ड मैं ज़रा आपको बताऊँ तो इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 180 रन्स बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 337 रन्स। और इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग में भी वो कुछ ख़ास अच्छा खेल नहीं पाया और सिर्फ 175 रन स्कोर किए। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 19 रन्स का टारगेट जो है वो मिल गया, जो कि उन्होंने बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया जी। और सेकंड इनिंग में अगर मैं इंडिया की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, अगर मैं देखूं उसको, तो कोई ऐसी ख़ास इनिंग खेल नहीं पाया कोई भी जो इनके बैट्समैन है ना, सिवाय नितिश रेड्डी के, जिन्होंने 42 रन स्कोर किए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ख़ास बात जो है वो उनके कैप्टन पैट कमिंस है, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। एंड व्हाट अ टेस्ट मैच, आई मीन फॉर बोलैंड, ही गॉट 3 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग। और मिचेल स्टार्क इज़ मतलब वो तो जिस तरह उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की थी, सेकंड इनिंग में भी ही बॉल्ड रियली वेल एंड ही गॉट 2 विकेट्स एज़ वेल। तो इस तरह से ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की जीत पे ख़त्म हुआ। आई मीन अगर मैं इस टेस्ट मैच को देखूँ ना, तो इंडिया विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ दैट वाज़ अ वंडरफुल कमबैक इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, जहाँ पे उन्होंने जिस तरह स्टार्ट लिया, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया फर्स्ट इनिंग में, और इस तरह से स्ट्रगल करने के बाद ना उन्होंने दोबारा बड़ा अच्छा कमबैक किया। और जो उन्होंने 150 और रन्स बनाए थे, तो उसको डिफेंड भी बड़ा अच्छा किया। लेकिन इट कांट हैपन एवरी डे कि हर टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में आप अंडर 200 रन्स अगर हर दफ़ा आप आउट होते रहेंगे, then you have to play catch up cricket, I mean for the rest of the test match, which is not easy in test cricket, I mean कि आप फिर उसके बाद मुसलसल कैच अप क्रिकेट खेलना ये आसान बात नहीं है। तो वी ऑल नो दैट एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड विद इंडिया। तो आई थिंक इंडियन बैटिंग लाइनअप नाउ दे हैव टू परफॉर्म बेटर ऑन दीज ऑस्ट्रेलियन पिचेस, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर इंडिया नाउ रियली। बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स हैं, इनके खिलाफ ये आईपीएल में 2 महीने लगातार खेलते हैं, और अब बार-बार ऑस्ट्रेलिया आके भी ये खेलते हैं, तो नाउ दे शुड बी एबल टू परफॉर्म वेल ऑन दीज ऑस्ट्रेलियन पिचेस। लेकिन अभी तक इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, कोई खास इंप्रूवमेंट मतलब नज़र नहीं आई, एक्सेप्ट दैट सेकंड इनिंग जहाँ पे पर्थ में वो अच्छा खेले, मतलब विराट कोहली अच्छा खेले, जायसवाल अच्छा खेले। तो अदरवाइज मतलब कोई ख़ास परफ़ॉर्म वो नहीं कर पा रहे अभी तक इस टेस्ट मैच में, एंड दे हैव टू इम्प्रूव देयर बैटिंग परफ़ॉर्मेंस। आई मीन हर टेस्ट मैच में अंडर 200 आउट होना और फिर अपने बॉलर्स पे हर दफ़ा ये प्रेशर डालना कि भई आप अब जो है डिफेंड करें 170, 150, 180, मतलब दिस इज़ नॉट ईज़ी, आई मीन फॉर एनी बॉलिंग अटैक टू डिफेंड 150, 160 इन एवरी टेस्ट मैच। तो इस बार भी ऐसा हुआ, पहले इनिंग में ये सिर्फ़ 180 रन ही बना पाए। और अगरचे बॉलर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब अपनी तरफ से पूरी जान लगाई इंडियन पेसर्स ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समहाउ दे वर एबल टू गेट टू 337 इन देयर फर्स्ट इनिंग, जो कि उसके बाद इतनी बड़ी लीड अगर आप कंसीड करते हैं, तो फिर कम बैक करना आसान नहीं होता। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग, आई मीन अ लॉट टू थिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल, क्योंकि जिस तरह से स्टीव स्मिथ की फ़ॉर्म है, जिस तरह लवशेन की फ़ॉर्म है, और जिस तरह दूसरे मतलब जो उनके बैट्समैन हैं, जिस तरह उनकी फ़ॉर्म चल रही है, तो इट इज़ नॉट ईज़ी मतलब फॉर ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल कि वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, हर फॉर्मेट में ट्रेविस हेड आके ना उनको बचा लेंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे। मतलब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स अगर मैं देखूँ, तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, एट वन स्टेज ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रबल में था, देन ट्रेविस हेड केम इनटू द क्रीज एंड ही स्कोर्ड 100, अ ब्रिलियंट 100। फिर आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आप ले लें, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलियन मतलब दे वर लूजिंग द गेम एट वन स्टेज, बट इन कम ट्रेविस हेड एंड ही प्लेड एन अनबिलीवेबल इनिंग एंड वन दैट वर्ल्ड कप फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब हर फॉर्मेट में, हर मैच में इस तरह सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड पे तकिया करना, मतलब ये भी आसान बात नहीं है ट्रेविस हेड के लिए, इस तरह हर मैच में आके प्रेशर को ऑब्जर्व करना, प्रेशर को हैंडल करना। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट पर्थ,
कि ट्रेविस हेड क्रीज पर आए, उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, लेकिन चूंकि कोई और बैट्समैन उसका साथ दे नहीं रहा, न लबशेन साथ दे रहे हैं, न स्टीव स्मिथ साथ दे रहे हैं, मतलब न मिचेल मार्श साथ दे रहे हैं, न उस्मान ख्वाजा साथ दे रहे हैं, तो सिर्फ अकेले के दम पे एक पूरी बैटिंग लाइनअप को चलाना ये ट्रेविस हेड के लिए भी आसान बात नहीं है। एंड मेरा ये ख्याल है कि ट्रेविस हेड नाउ रियली टर्निंग आउट टू बी अ रियल हेडेक फॉर इंडिया, मतलब दर्द सर बन गया है इंडिया के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इनके हाथों से छीना उन्होंने, वर्ल्ड कप का फाइनल इनके हाथों से छीना, और आज का ये टेस्ट मैच भी मतलब इनके हाथों से छीना, तो ये रियल टर्निंग आउट टू बी अ रियल हेडेक फॉर इंडिया एज वेल, एंड दे रियली सीरियसली नीड टू थिंक कि ट्रेविस हेड को अगर आउट करना है तो कैसे आउट करना है, मतलब इनकी रास्ते की दीवार बन जाते हैं, आई मीन इनकी जान ही नहीं छोड़ रहे ट्रेविस हेड जो है इंडिया की। तो मतलब ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को भी अब काफ़ी मतलब सोचने की ज़रूरत है, आखिर कब तक मतलब इनकी ये जो 3 पेसर हैं यही इनको जितवाएँगे ना। इन एवरी मैच अगर आप सिर्फ़ अपने इन पेसर्स पे इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे कि भई आपने ही हमें जितवाना है, तो इट वोंट बी ईज़ी, समबडी एल्स नीड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी एज़ फार एज़ देयर बैटिंग इज़ कंसर्न्ड, कि भई हर टेस्ट मैच में ना ट्रेविस हेड ने ठेका नहीं ले रखा हमारा। मतलब स्टीव स्मिथ ने भी आके परफ़ॉर्म करना है, लवाशेन ने भी, बस इनफ शुड बी इनफ फॉर हिम, आई मीन समबडी एल्स नीड टू कम इन। और ऑस्ट्रेलिया मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा था कि वो कोई उनका बैट्समैन इतने लंबे अरसे मतलब आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है और वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। तो सोचा जा रहा था कि इस टेस्ट मैच में लवाशेन की बजाय किसी और बैट्समैन को चांस मिलेगा, लेकिन दिया नहीं। इसी तरह से इंडिया दे रियली नीड टू थिंक अबाउट देयर ओपनिंग कॉम्बिनेशन, आई मीन रोहित शर्मा वेयर ही नीड्स टू बैट, आई मीन इन रीसेंट टाइम्स अगर मैं देखूं तो रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी एज एन ओपनर ही सक्सेसफुल साबित हुए हैं। तो राहुल जो है ही कैन इजीली बैट इन द मिडिल ऑर्डर एट नंबर 3 और एनीवेयर, लेकिन जहाँ तक मतलब रोहित शर्मा की बात है तो रिसेंटली वो एज एन ओपनर अच्छा खेले हैं इंडिया के लिए, एंड वंस अगेन ही नीड टू ओपन द इनिंग अलॉन्ग विद जायसवाल, और मतलब जो एक सेटल ओपनिंग कॉम्बिनेशन होता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फॉर मी, बट लुक वी विल सी कि व्हाट हैपेंस इन द थर्ड टेस्ट मैच। लेकिन बहरहाल ये जो टेस्ट मैच है, कंग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया, समहाउ दे वर एबल टू गॉट द बेटर ऑफ इंडिया, एंड होपफुली दे विल इम्प्रूव देयर बैटिंग परफॉर्मेंस इन द थर्ड टेस्ट मैच एज वेल एज इंडिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।